प्रणाम, राधे राधे। कबीरदास जी कहते हैं कि रात गंवायो सोए कर दिवस गंवायो खाए, मेरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। रात सोने में ऐ मनुष्य तुमने बिता दिया, दिन को खाने में बिता दिया, खेलने में बिता दिया, और हीरे जैसा जो ये मनुष्य तन मिला था तो तुमने मिट्टी बना दी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी क्यों जप मोही, मन का माला जप ले तो तुरंत मिलोगे तो ही। कहते हैं कि ये माला मुझसे लड़ पड़ी, अरे मुझे क्यों तू जप रहा है भाई, तुम मन का माला जप न, भगवान तुझे तुरंत ही मिल। तो कहने का मतलब यही है कि घूम फिर के हर जगह एक ही बात बार बार आती है, मन मन। कबीरदास जी ने भी कहा है ना कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। कि हाथ वाला माला तू छोड़ दे भाई, हाथ वाला माले की जरूरत नहीं है, तू मन का है, मन का जो माला है उस मन के को, मन का माला को फेर बहुत काम तेरा जल्दी। कबीरदास जी कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि लोग कहते हैं शास्त्र लेके, मैं कहता हूँ आखन दे। कबीरदास जी कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन शास्त्रों से भी ज्यादा बहुत बड़े ज्ञाता वो थे। तो कबीरदास जी की बात को माननी चाहिए और अपना कल्याण करने में लग जाना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि भक्ति के अलावा, ये बार बार यही बात आती है, भक्ति के अलावा जिन कर्मों में हमारा समय बीत रहा है वो व्यक्ति की तरह, इससे भक्ति में एकदम लग जाना चाहिए। कि भागवत में भगवान ने कहा भी है, भाई हर कर्मों के अलावा भक्तिया में कया ग्राह्या श्रद्धा है आत्मा प्रस्था, मुझे केवल एक भक्ति ही ग्राह्य है, मैं भक्ति से ही मिलूंगा, मुझे और किसी मार्ग से प्राप्त करने का उपाय मत करो। कोई सरल मार्ग मत खोजो कि ये जप कर लेंगे, वो तप कर लेंगे, ये तपस्या कर लेंगे, वो तीर्थ व्रत कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति हमारी हो जाएगी। भगवत प्राप्ति आपके घर बैठी हो। एक हमारे परिचित संत थे, वो भी पहले चारों तरफ घूमते फिरते एक बार बिहार में किसी जंगल में किसी सन्यासी का पता लगा कर गए। वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ जब खत्म हुई तो सन्यासी के पास जाकर, संत के पास जाकर बोले कि प्रभु मुझे भी थोड़ा भगवत प्राप्ति करनी है। तो वो संत बेचारे थोड़े ईमानदार थे, उन्होंने कहा कि देखो, ये जो यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है ना, यहाँ किसी को पुत्र चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, तुम जो खोज रहे हो मैं भी अभी खोज ही रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम कलकत्ता में रहते हो तो कलकत्ता में अपने घर में ही रहो और वहीं तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बाद में वो ये बात को एक्सेप्ट किए, बोले कि हाँ भाई मेरा काम घर में हो गया। हमें थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है भाई। जैसे अभी सब कुछ चल रहा है, इसमें अध्याय में चलिएगा, भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया है ना। शास्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। गीता में जितना स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि मैं ही भगवान हूँ, उतना किसी अवतार में भगवान ने नहीं कहा। गीता में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, शुरू में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूँ, स्वामी भी मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, सभी ईश्वरों का महेश्वर भी मैं हूँ। तो मैं बार बार कहता हूँ मूल को पकड़ना चाहिए। बाद में के जितने भी लोग हैं ये भगवान के स्वांश हैं। भगवान ने जो मूल भगवान है उन्होंने अपने को 3 रूप में बांट लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, ताकि सृष्टि की आरंभ किया जा सके, सृष्टि का पालन किया जा सके और सृष्टि का लय किया जा सके। तो 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। ये भगवान के स्वांश हैं। ये भगवान के स्वांश जो है वो कभी माया में नहीं पड़े, ये मायातीत शुरू से ही है। जो संत महात्मा भक्ति करके और मायातीत होता है वो भी भगवान का स्वांश ही हो जाता है, लेकिन पहले वो विविनांश था, बाद में वो स्वांश हो गया और वो कभी माया में नहीं पड़े। फर्क केवल इतना ही। तो जो भगवत प्राप्ति करके भगवान का स्वांश बनता है, भगवान का जो अपना बनता है, उसमें एक डेट लिख दिया जाता है कि भाई ये अमुक डेट को मायातीत हुआ भगवत प्राप्ति की। तो बाद में कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग जो है ये भगवान के स्वांश से कभी माया के अंडर में नहीं पड़े। जो मायातीत हो जाता है वो उनके बराबर ही हो जाता है। तो मूल की पूजा हमेशा करनी चाहिए। मूल की पूजा यदि हम नहीं करेंगे तो हम जड़ में
पेड़ के जड़ में अगर जल नहीं देंगे, पत्ते में देंगे, डाल में देंगे, तना में देंगे, फल में देंगे, पत्ते फूल में देंगे, तो वो जल व्यर्थ हो जाएगा। हम अगर जड़ में पानी दे देते हैं, मूल में पानी दे देते हैं, तो वो सब पास चला जाएगा, पूरे पेड़ के फूल फल पत्ते तना सबको प्राप्त हो जाएगा। गीता में स्पष्ट उन्होंने कह दिया है, शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ, अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ 10वें अध्याय में, और 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। अर्थात जितना खुल के वो बोले हैं उतना खुल के किसी और अवतार में नहीं बोले। इसे वो कहते हैं भोक्ताराम यज्ञतविषाम स्वरलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातो मम शांत। सभी यज्ञ तपों का भोक्ता मैं हूँ। भगवत गीता में तो उन्होंने ये भी कहा है कि तुम किसी की पूजा करो, उसका फल घूम के मेरे पास ही आता है। फिर हमें मूल की पूजा ही करनी चाहिए। किसी की भी पूजा की जाए, अगर फल उन्हीं के पास जा रहा है तो फिर डाल फूल पत्ते की पूजा करने से क्या लाभ। आगे भगवान कहते हैं कि सभी ईश्वरों का भी महेश्वर मैं हूँ, सभी ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूँ, मैं ही हूँ। सभी भूत प्राणियों का सुहृद मैं। सुहृद का मतलब होता है कि प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करना है। हम भलाई का काम कर रहे हैं मगर उसमें हमारी कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो हुआ सुहृद। भगवान कहते हैं कि इस बात को जानकर जो मेरे भक्त हैं वो परम शांति को प्राप्त हो। गीता में उन्होंने भी कहा है, बीजम माम सर्वभूतानाम विधिपार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मताम अस्मि तेजस तेजस्वी नामम। अर्जुन, सभी जीवों का सनातन बीज तो मुझे ही जान, सभी जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं और बुद्धिमानों का बुद्धि भी मैं ही हूं। ये भगवान गीता में स्पष्ट बोले। तो कहने का मतलब है कि हमें मूल को पकड़ के रखेंगे, मूल को पकड़ेंगे सबकी भक्ति हो जाएगी, मूल को छोड़ देंगे तो फिर किसी की भक्ति नहीं होगी। एक बार सनकादि ऋषि अपने पुत्र ब्रह्मा जी के पास गए, कहे कि पिताजी हमारे भाग्य रेखा थोड़ी बदल दी। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बदलना, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग अस्थाई कहीं रहते नहीं, हमारा अस्थाई वास जो है वो वृंदावन में हो जाए। तो ब्रह्मा जी खूब जोड़ के हंसे। तो उनके पुत्रों ने पूछा कि पिताजी आप हंस क्यों रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मूर्खों, 60,000 साल मैंने खुद तपस्या किया ताकि वृंदावन में अस्थाई मुझे वास मिले। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद मुझे ही वृंदावन में वास नहीं मिला, तो तुम लोगों को क्या, जाओ वैसे घूमते रहो और हरि कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गीता की बातों को थोड़ी से अपनी भी अगर दिमाग बुद्धि लगाएंगे तो एक्चुअली गड़बड़ कहाँ हो जा रहा है ना कि हमारी बुद्धि कई जगह बढ़ जा रही है, अनन्यता आ नहीं रही है। अनन्यता नहीं आएगी तो फिर काम कैसे होगा। प्रणाम सबको करना है, सम्मान सबको देना है, लेकिन अनन्यता तो एक नहीं रहनी चाहिए ना। जैसे एक स्त्री है और उसका प्रेम केवल अपने पति से होता है, सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, देवर की भी सेवा करती है, ननद की भी सेवा, सबकी सेवा करती रहती है, लेकिन चिंतन उसका अपने पति का ही चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारा चिंतन हमेशा गोविंद का चलते रहना गीता के अनुसार। वैसे तो आप ही अपनी मर्जी है। गीता में जितना वो खुल के बोल दिए हैं, किसी अवतार में भी किसी भगवान खुल के नहीं बोले। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा काम उन्हीं के द्वारा हो जा रहा भाई, तो फिर इधर उधर हम अपने मन को क्यों भटका। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि गीता में तो उन्होंने यह कह दिया है, इतना तगड़ा कोई गारंटी नहीं दी। गीता में उन्होंने ये कहा है कि जिसका मन मेरे पास रहता है, तो कहते हैं यस ना हम कृतो भाव ना बुद्धिरस लिप्यते हत्वापि सही माम लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान कहते हैं कि जिनका मन मेरे पास हमेशा रहता है, उसके शरीर से यदि पूरे तीनों लोगों को अगर वो मार देता है अर्जुन, तो वो पाप से लिप्त नहीं होता है, किसी भी तरह का वो पाप नहीं होता, उससे किस कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कब कब तक भोगना पड़ता तक हमारा मन उनके स्मरण में नहीं है। तो हमारा मन के पीछे लगे के उनके लिए स्मरण में लगाते। किसी भी संत का आप पूछिएगा, सुनिएगा। 2-3 दिन से हम रामकृष्ण परमहंस जी का प्रवचन सुनते हैं, वो भी बोल रहा है निरंतर चिंतन ईश्वर का ही होना चाहिए। निरंतर चिंतन जब उनका होता रहेगा तो हमें कोई असुविधा नहीं होगी, हमारा काम वो इससे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गीता की बातों को कुछ अमल किया जाए, गीता की बातों पर यदि अमल कर लेंगे तो हमारा काम वैसे ही हो जाएगा। वैसे भी सनकादि ऋषियों को उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने कहा भाई सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने कहा भाई हमें इस माया में नहीं पड़ना है, हम भगवान की भक्ति ही करते रहे। उनसे पूछा गया कि भैया 5 साल के बालक सबके दादाजी हैं, ये तो भगवान शंकर के भी अग्रज हैं, बड़े भाई।
उनकी ये हालत है कि हमेशा वो कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, एक तीन श्रोता बन जाते हैं, एक भाई वक्ता बन जाता है, इसी में उनका दिन कटता है। एक बार ब्रह्मा जी से पूछा गया कि भाई ये कभी वृद्ध होते नहीं है, इनके पास मृत्यु नहीं आती है, शोक मोह राग द्वेष नहीं आता, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनके जिह्वा पर 2 अक्षर का चूर्ण रहता है, पाउडर रहता है, ये उस चूर्ण को खाते रहते हैं, इसलिए हमेशा ये एनर्जेटिक बने रहते हैं और आनंद से भरे रहते हैं, उनके पास मृत्यु भी नहीं आती। तो उनसे पूछा गया कि भाई 2 अक्षर का चूर्ण क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक अक्षर है ह और एक अक्षर है री। कि हरि नाम का चूर्ण जिसके जिह्वा पे रहता है, उसके पास जरा, शोक, मोह, मृत्यु ये सब उसके पास आती नहीं। भागवत में भगवान ने कह दिया कि मेरे भक्त के अंडर में 6 चीजें हो जाती है। अगर मेरा कोई सच्चा भक्त है तो उसके अंडर में 6 चीजें उसके अंडर में हो जाती है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु। ये 6 चीजें मेरे भक्त के अंडर में हो जाती है। भागवत में तो भगवान ने ये कहा है कि मेरे भक्त तो ऐसे अकिंचन होते हैं कि खुद तो कुछ चाहते ही नहीं है। मैं अगर कुछ देना भी चाहता हूं तो मोक्ष तक की वस्तु को भी वो ठोकर मार देते हैं, मोक्ष तक की वस्तु भी नहीं देते। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि हमारा चिंतन हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और गीता की बातों पर कुछ हम अमल करें, गीता की बातों पर विश्वास करें। हम अपने बुद्धि को और मन को कई जगह न बांटे, फिर देखिए क्या कमाल होता है। गीता में तो भगवान ने कह दिया भाई, अनन्यासी चिंतयन्तो मां विजना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसका योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम संसारिक पदार्थ से मतलब नहीं। योगक्षेम का मतलब होता है कि आध्यात्मिक चीज मैं प्राप्त कराता हूँ और आध्यात्मिक चीज प्राप्त होने के बाद उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। अब ये इतनी बड़ी गारंटी भगवान देते हैं तो इसके बाद हमें चाहिए क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा अगर मन बुद्धि कई जगह बंटी रहेगी ना, जैसे मान लीजिए कि लोग संसारिक जीव हैं भाई, इस देवता से हमारा काम नहीं बना तो वो बोलेंगे भाई गणेश जी की पूजा कर लो, गणेश जी से काम नहीं बना तो दुर्गा जी की पूजा कर लो, दुर्गा जी के से काम नहीं बना तो भाई भगवान राम से अपना काम। वो तो अपना काम बनाने के लिए भटकते रहते हैं। हम लोगों को तो अनन्यता चाहिए ना भाई। अनन्यता का मतलब होता है जब सूत जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा है, 88,000 ऋषि सूत जी से जब भागवत कथा सुन रहे हैं तो उन्होंने पूछा है कि भाई इस कलिकाल में, इस कलयुग में मनुष्य की बुद्धि जो है अल्पमति का होगा, अल्प बुद्धि का होगा, अल्प आयु होगा, कम उम्र का जीने वाला होगा और विषयों के पीछे भागने वाला होगा। ऐसे में बड़ा बड़ा यज्ञ तप नहीं कर सकता है, तो उसके कल्याण का एक लाइन में उसका एक मंत्र बता दीजिए। तो सूत जी ने बताया कि देखो भाई, श्री कृष्ण की भक्ति ही कल्याण का श्रेय मार्ग है कलयुग में। और दूसरा, निष्काम, निरंतर और अनन्यता, ये 3 चीज बरकरार रहना चाहिए। निष्काम, निरंतर और अनन्यता। यदि अनन्यता भंग होता है तब तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना भाई। अब ये देवता सोचेंगे कि वो काम करेंगे, वो सोचेंगे कि वो काम, इसलिए अनन्यता जरूरी है। अनन्यता नहीं होने से हम लोग का थोड़ा नुकसान में पड़ने वाली बात। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने मन के पीछे पड़े, अपना काम है और मन के पीछे थोड़े दिन हम लग जाएंगे तो मन स्वतः ईश्वर का चिंतन में लग जाएगा। और मन चिंतन में लग गया तो भगवान वाले आनंद में आप हमेशा रहिएगा। वो आनंद के लिए आपको अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत, भक्ति के द्वारा ही सब। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, खुद पचता है और खुद सारे अंगों को एनर्जी, ऊर्जा पहुंचता है, उसी प्रकार से भक्ति हम करेंगे। लेकिन अनन्यता जरूरी है। अनन्यता नहीं रहेगा तो कोई भी काम हमारा नहीं। जैसे उद्धव जी का था या गोपियों का था भाई, उनके सामने अगर साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाते तो वो ब्रह्मा जी की पूजा वूजा करके साइड उनको कर देते, क्योंकि कृष्ण में उनकी अनन्यता बरकरार थी। अनन्यता के अलावा हमारी बुद्धि कई जगह बटी रहेगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए अनन्यता बहुत जरूरी है। तो समय समाप्त हो रहा है। आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे।